जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, यदि कोई स्वार्थवश अथवा अनजान में भी भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है तो कष्ट के समय में भगवान उसकी अवश्य रक्षा करते हैं। यह सत्य घटना गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण मासिक पत्रिका के अक्टूबर 2020 के अंक में लंगूर पर शिव कृपा नाम से प्रकाशित हुई थी। श्री हरि गुहाजी लिखते हैं, नर्मदा नदी पर बांध बंधने के पूर्व की बात है। उस समय मैं वन अधिकारी था, इसलिए मुझे नर्मदा नदी के उद्गम अमरकंटक से लेकर मध्य प्रदेश तथा गुजरात की सीमा तक फैले तटवर्ती वनों में कार्य करने का अवसर मिला। इस दौरान मुझे नर्मदा नदी के उत्तरी और दक्षिणी दोनों तटों पर विशेषकर वन क्षेत्रों में स्थित छोटे बड़े महत्वपूर्ण और महत्व खो चुके धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक स्थानों के दर्शन और सूक्ष्मता से अध्ययन का भरपूर अवसर मिला। इसी कड़ी में वर्ष 1975 की एक सत्य घटना इस प्रकार है। ओमकारेश्वर में जहां आज बांध है, उससे बहाव के ऊपर की तरफ नर्मदा के किनारे एक उजाड़ गांव काजल माता था। वहां गांव या बस्ती थी, इसका एकमात्र प्रमाण नर्मदा के किनारे स्थित एक पुराना शिव मंदिर है जो उस समय खंडहर हो चुका था। कभी गांव रहा, वह पूरा क्षेत्र वृक्षों झाड़ियों से घना जंगल बन चुका था। वन विभाग के तकनीकी कार्य चलते रहने के कारण मुझे प्राय वहां जाना पड़ता था। शिव मंदिर का खंडहर नुमा प्रांगण ही हमारा कैंप स्थल था, जहां मैं, मेरा स्टाफ और श्रमिक विश्राम करते, दोपहर का भोजन करते और मीटिंग करते थे। काम करने वाले श्रमिक आसपास के गांव के होते थे। नर्मदा की परिक्रमा करने वाले, नर्मदा में स्नान करने वाले, आसपास के गांव वाले इस शिव मंदिर में पूजा कर प्रसाद, फल आदि चढ़ाते रहते थे। मंदिर में कोई पुजारी नहीं होने से इस चढ़ौती को न कोई उठाता था और न खाता था। वैसे भी शंकर जी की पिंडी पर चढ़ा प्रसाद चंड का भाग होने के कारण कोई नहीं खाता। एक बार एक लंगूर वहां से गुजरा। उसे मंदिर में चढ़ा हुआ प्रसाद दिखाई दिया। वह डरते डरते मंदिर के अंदर गया और उसने उस शिव पिंडी पर चढ़े हुए प्रसाद को खाया। फिर तो वह निडर होकर मंदिर में आता और शंकर जी की पिंडी के ऊपर बैठकर चढ़े हुए प्रसाद, फूल, फल को खाता। वह प्रसाद तो खाता ही, शंकर जी की पिंडी को भी वानर स्वभाव बस मलिन कर देता था। उसकी इस हरकत को मवेशी चराने वालों ने, वनों में काम करने वालों ने, मंदिर में आने जाने वालों ने भी देखा था। एक बार जब वह लंगूर शंकर जी की पिंडी पर बैठकर प्रसाद खा रहा था, मवेशी चराने वाले वहीं पास में छांव में बैठकर विश्राम कर रहे थे। तभी एक तेंदुआ जंगल में से निकलकर नर्मदा में पानी पीने को जा रहा था। एकाएक उसकी नज़र शंकर जी की पिंडी पर बैठकर प्रसाद खाते लंगूर पर पड़ी। तेंदुआ ठिठका। उसने पानी पीने का विचार छोड़ दिया और वहीं घात लगाकर दुबक कर बैठ गया और लंगूर की गतिविधि का अनुमान लगाने लगा ताकि उसका शिकार कर सके। तेंदुए और उसकी शिकारी मुद्रा को देख मवेशी चराने वाले भयाक्रांत होकर सांस रोककर नज़ारा देखने लगे। तेंदुआ गांव के कच्चे बने मवेशी घरों में घुसकर गायों के बछड़े, बछिया, बकरी, बकरे को चोरी से उठा ले जाने का आदी हो चुका था। कुछ ही मिनटों में तेंदुए ने भाप लिया कि लंगूर घिरा हुआ है और कहीं बचकर भाग नहीं सकता। वह दबे पांव मंदिर की ओर बढ़ा और द्वार के करीब आकर छलांग लगाकर लंगूर को दबोचने की मुद्रा में आ गया। इतने में लंगूर की नज़र तेंदुए पर पड़ी। मौत को सामने देख घबराहट में उसने शंकर जी की पिंडी को बचाव की मुद्रा में अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। तेंदुए ने लंगूर को पकड़ने के लिए पूरी ताकत से ऊंची छलांग लगाई। छलांग लगाने में तेंदुए का अनुमान थोड़ा चूक गया और मंदिर के दरवाजे की पत्थर की चौखट से बड़ी जोर से सिर के बल टकराया। इससे वह लहूलुहान होकर दरवाजे पर ही गिर गया और अचेत हो गया। उसका खून से सना शरीर तड़प तड़प कर शांत हो गया। तेंदुए की मौत हो गई। महादेव भगवान शंकर जी की शरण में आए लंगूर की मौत टल गई। चरवाहे घबराकर उठे और मदद के लिए चिल्लाए। चरवाहों के चिल्लाने की आवाज़ से डूबते को तिनके का सहारा मिला। लंगूर जंगल में भाग गया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, प्रत्येक घटना का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। अकारण कोई भी घटना घटित नहीं होती और समस्त कारणों के भी परम कारण हैं भगवान।
इससे सिद्ध होता है कि ऐसी घटनाएं भगवत कृपा के बिना घटित नहीं हो सकती। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए अब आप सभी से विनती है कि अपने हृदय में अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।